एक्सरसाइज 17.5 मैट्रिक मैथमेटिक्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास 3 सेट हैं। पहला सेट है P, दूसरा है Q और तीसरा सेट हमारे पास है R। एलिमेंट आपके सामने हैं, तो हमें मालूम क्या करना है। 4 पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में मालूम करना है ए फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q। तो हम पहले पार्ट 1 को हल करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने। अब इसमें आप देखें, आपके पास जो है फंक्शन का नाम जो है f है, और वो जो कि फंक्शन है वो शुरू होता है p से और ख़त्म होता है q पे। तो फ्रॉम p इंटू क्यू की बात हो रही है, तो पहले p लिखा जाएगा और उसके बाद q लिखा जाएगा। तो हमने सेट p पहले बना दिया और इसको नाम दे दें सेट p। ठीक, p हो गया। उसके बाद q है तो हमने q लगा दिया, दूसरा सेट q। तो याद रखें, अगर पहले P है तो P आएगा, बाद में Q है तो बाद में Q आएगा। 2 सेट हो गए। एलिमेंट अपन लिख देते हैं। P के एलिमेंट्स हैं A, B, C और Q के एलिमेंट्स हैं X, Y और Z। अच्छा, उसके अलावा फंक्शन का नाम कौन सा है? F। तो हमने फंक्शन का नाम दे दिया F। तो ये तो बुनियादी चीज़ें हो गई कि आपने 2 सेट लिख दिए और फंक्शन का नाम भी मेंशन कर दिया। अब उसके बाद आप देखें, फंक्शन f मालूम तो करना है फ्रॉम p इंटू क्यू। तो ये जो लिखा हुआ है इंटू, हमें अब चाहिए कौन सा फंक्शन? इंटू। अच्छा, अब इंटू में क्या होता है कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट बच जाना चाहिए। सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं होने चाहिए कोडोमेन के। तो अब हम पेयरिंग अपनी चॉइस पे करेंगे, मगर यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट हम बचाएंगे। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, हम A को X से मिला देते हैं और B को Y से मिला देते हैं और C को भी हम Y से मिला देते हैं, और हमने Z को इस्तेमाल नहीं किया। तो अब ये आपका इनटू फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब मैं क्या लिखूँगा कि फंक्शन जो मेरे पास है f, उसके ऑर्डर पेयर कौन से बनेंगे? A X से हो गया, A X, उसके बाद B Y और उसके बाद C Y। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया f, जो कि कौन सा है? फंक्शन विच इज़ इनटू। f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम p इंटू q। ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, उसमें हम देखते हैं कि फंक्शन का नाम जो है चेंज हो गया, g आ गया। अब यहाँ पे पहला जो सेट है वो r है और जो दूसरा सेट है वो p है, और फंक्शन कौन सा है? ऑन टू है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सेट लिख देते हैं। तो सेट में पहले सेट कौन सा है? r। तो हमने सेट r लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद सेट p है तो हमने दूसरा सेट p लिख दिया यहाँ पर। हमने सेकंड सेट p आ गया, और उसके एलिमेंट भी लिख देते हैं। r के एलिमेंट हमारे पास गिवन है p q r s, और p के एलिमेंट भी हमारे पास गिवन है a b c। तो p के एलिमेंट आ गए a b c, और फंक्शन का नाम कौन सा है? g। तो हमने यहाँ पर g लगा दिया। तो ये हमने नाम भी दे दिया, सेट भी लिख दिए। अब आप देखें कि फंक्शन जो g है वो कौन सा है? वो फंक्शन है फ्रॉम r ऑन टू p। ये ऑन टू है। तो ऑन टू कौन सा होता है? जब कोडोमेन मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो अब हम अपनी चॉइस पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं। सपोज़ p को हमने a से मिला दिया, q को हमने फ़र्ज कर लिया c से मिला दिया, और r को मिसाल के तौर पे हमने मिला दिया b के साथ, और s को मिला दिया हमने सपोज़ c के साथ। ठीक है। तो अब आप देखें कि जो कोडोमेन है वो कम्प्लीटली इस्तेमाल हो चुकी, और फंक्शन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि g हमारे पास फंक्शन आ गया, जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे? p a, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम q जो है वो ज्वाइन हो गया c के साथ, और उसके बाद ये r जो है ये ज्वाइन हो गया किसके साथ? b के साथ, और s जो है वो ज्वाइन हो गया c के साथ। तो अब आपका g जो फंक्शन है जो कि रिक्वायर्ड है,
ऑन टू फंक्शन है। सो जी इज़ ए फंक्शन, जी इज़ ए फंक्शन फ्रॉम आर ऑन टू पी। अच्छा, अब एक बात और आप ज़हन में रख दें कि ये जो फंक्शंस हमने मालूम किए ना, इसमें आंसर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट को कौन से एलिमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं। लाजमी नहीं है कि इसमें आपका आंसर बुक वाला आ जाए। हो सकता है आपका आंसर कुछ और हो सकता है बुक में आंसर कुछ और हो। तो चारों पार्ट्स के अंदर ऐसा होगा। ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, मगर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। अगर ऑन टू कहता है तो ऑन टू बनाना है, अगर इन टू कहता है तो इन टू बनाना है। अब इसी सवाल का अब हम करते हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 में क्या है, ए फंक्शन h फ्रॉम p टू r विच इज़ इंजेक्टिव। अब यहाँ पर जो है हमें इंजेक्टिव फंक्शन मालूम करना है, और हम जानते हैं इंजेक्टिव वो होता है जो कि 1 1 भी होता है और साथ साथ इनटू भी होना चाहिए। अच्छा, फंक्शन का नाम है h और सेट कौन से हैं, p और r। तो स्टार्ट करते हैं। पहले p सेट लिखते हैं हमने सेट p बना दिया यहाँ पर। फ्रॉम p टू r की बात हो रही है तो p लिख दिया, और p के एलिमेंट्स हमारे पास हैं a b c। उसके बाद दूसरा सेट कौन सा है, r। तो जनाब हमने r सेट बना दिया, और r के जो एलिमेंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है, p सवाल के अंदर हमें दे रखा है ये p q r s, ये 2 सेट आ गए। अच्छा, उसके बाद फंक्शन का नाम कौन सा है, h, तो हमने यहाँ फंक्शन का नाम h दे दिया। तो ये बुनियादी चीज़ें हो गई। अब हम ज्वाइनिंग करेंगे, मगर ज्वाइनिंग करने से पहले हमें देखना होगा कि फंक्शन कौन सी टाइप का है, इंजेक्टिव है। और जब इंजेक्टिव कहते हैं तो मतलब क्या होता है इंजेक्टिव का, यानी कि 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। तो इनटू का मतलब है कि कोडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट बच जाना चाहिए, और 1 1 का मतलब है कि हर एलिमेंट का इमेज अलग होना चाहिए। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं। हमने फ़र्ज कर लिया ए को ज्वाइन कर दिया p के साथ, b को ज्वाइन कर दिया सपोज़ r के साथ, और c को ज्वाइन कर दिया सपोज़ s के साथ। अब आप देखें कोडोमेन में q एक एलिमेंट ऐसा बच गया जो कि इस्तेमाल में नहीं आया, तो मतलब ये इनटू हो गया, और मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ़ इमेज हैं, तो लिहाजा ये 1 1 भी हो गया। तो ओवरऑल ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और हम यहाँ लिख देते हैं हेयर h इज़ ए फंक्शन हुज एलिमेंट्स आर। हम ज्वाइनिंग कैसे किया अपन ने, a को p के साथ मिला दिया था, और उसके बाद b किससे मिला, ये b मिल गया r के साथ, और c मिल गया किसके साथ, s के साथ। तो ये आपके पास 1 1 और इनटू हो गया। h इज़ ए फंक्शन फ्रॉम h इज़ ए फंक्शन फ्रॉम p टू r, p से r तक फंक्शन है, which is इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 भी है और इनटू भी है। अब इसका भी आंसर हो सकता है मुख्तलिफ आ जाए, लाजमी नहीं है कि इसका आंसर बुक से मैच करे। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कंडीशन जो हैं, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए। फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, और जो टाइप है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। अब इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास, वो है फंक्शन के, और जो कि बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम q टू p, और कंडीशन इसमें है कौन सी, बाइजेक्टिव की। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम सेट लिख देंगे। 2 सेट है यहाँ पर। हमने पहला सेट लिख दिया q, जो कि कहा गया हमें q। उसके बाद दूसरा सेट कौन सा है, p, तो हमने दूसरा सेट p लिख दिया। q के एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन हैं x y z, और p के एलिमेंट्स भी हमारे पास गिवन हैं जो कि हैं a b c। ये दोनों सेट हो गए, और फंक्शन का नाम हमें दे रखा है वो कौन सा है, k। तो फंक्शन का नाम भी हमने लिख दिया k। अब क्या रिक्वायरमेंट है, फंक्शन तो बनना चाहिए मगर कौन सा, बाइजेक्टिव बनना चाहिए। और बाइजेक्टिव हम जानते हैं, बाइजेक्टिव में क्या होता है, बाइजेक्टिव में 1 1 भी होता है, 1 1, और साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑन टू। ये 2 चीज़ें होंगी तो बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो अब हमने ज्वाइनिंग करनी है।
इस तरीके से कि फंक्शन भी बन जाए, 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। तो जनाब 1 1 कब होगा? जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इमेजेस मुख्तलिफ होंगे। ऑन टू कब होगा? जब कोडोमेन मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए। तो अब हम ज्वाइन कर लेते हैं अपनी चॉइस पे। एक्स को सपोज़ ए से मिला दिया, वाई को सपोज़ सी के साथ मिला दिया, जेड को सपोज़ बी के साथ मिला दिया। तो आप देखें कि कोडोमेन कम्प्लीटली इस्तेमाल हो चुकी और उसके अलावा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ इमेज भी आ गए और फंक्शन की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट है। तो लिहाजा ये इस वक्त क्या बन गया? बाइजेक्टिव बन गया। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर फंक्शन का नाम है के और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग डायग्राम एक्स ए और उसके बाद वाई सी जो कि हमने ज्वाइन किया, उसके बाद जेड बी। ये आपके पास फंक्शन के आ गया और के क्या है? के इज़ ए फंक्शन फ्रॉम क्यू टू पी। क्यू से पी तक फंक्शन है विच इज़ बाइजेक्टिव।